नमस्कार नमस्कार, हम प्रदीप कुमार सीटेट प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान के संस्थापक स्वागत करे छी यहाँ सब गोटा के सीटेट के सीडीपी क्वेश्चन के डिस्कशन में। और अहि हिसाब से बतेबे जे जेना लगते हवा मिठाई खा रहा छिए, खाइयो लेबे और पताइयो नहीं चलते। तो क्वेश्चन सॉल्व करे के बेहतरीन से बेहतरीन तरीका अहाँ के बताएम। जैसे पहले जे क्वेश्चन से भागे चलिए, आप क्वेश्चन के खोजने बुलबे। तो चलू बिना समय गमावे अपना आर शुरू करे छिए। ई क्वेश्चन छे सीडीपी के 30 गो क्वेश्चन रहत अहाँ के। 30 गो बाल्यावस्था अवधि में क्वेश्चन नंबर 1 छे बाल्यावस्था अवधि में विकास। बाल्यावस्था अपना पर लिए वृद्धि। वृद्धि किसे कहेंगे? तो शरीर के लंबाई चौड़ाई मोटाई में जो भी परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है। और वृद्धि क्या है? विकास की प्रक्रिया का ही भाग या चरण है। जेमें वृद्धि की अवस्था कहते तई हो और विकास की अवस्था कहते तई हो, दोनों सेम छे। पहली अवस्था के नाम छे शैशवावस्था। कौन अवस्था यो? आयु 0 से। आ दूसरी अवस्था के नाम छे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की आयु 2 से 12 वर्ष। अब ओकर 2 पार्ट छे। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से। तो अपना केरल छे से में बाल्यावस्था यानी दुनू बात कौन छे, जेमें 2 से लेकर 12 वर्ष के अवस्था तक के विचार बच्चा में कौन कौन गुण विकसित हो से। तो एक में ये ऑप्शन कौन गुण विकसित हो से जांचे के। एक में छे धीमी गति से होता है विकास एवं उसे मापा नहीं जा सकता। हाँ, सीधे क्लियर नहीं कह सके धीमी गति से होता है और मापा नहीं जा सकता। हाँ, ये नहीं, क्योंकि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक केवल चर्चा रहता तो उसे माप नहीं सकते हैं, लेकिन मात्रात्मक है उसे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ तक सही है, लेकिन यह जो कह दिया मापा नहीं जा सकता, यह क्या है? चलिए 2 बहुस्तरीय और क्या होता है? बिल्कुल बहुत सारे स्तर का होता है और मिला जुला, क्योंकि विकास के सभी आयाम एक दूसरे से क्या है। तो पॉजिटिव कौन है जी? 3 में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। परिमाणात्मक जिसे मात्रात्मक कहते हैं। विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक। 4 अनियमित और असंबंध होता है। अनियमित नहीं, नियमित और संबंधित होता है। तो चौथो की भगले हो, तीसरो की, पहलो की बेस्ट। चलो नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दियो। कहे निकटस्थ विकास का क्षेत्र। निकटस्थ विकास का क्षेत्र अपना अध्याय 5 में पढ़ लिए रहे ZPD। ZPD के फुल फॉर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ZPD की अवधारणा के दलखिन रहा वाइगोस्की साहब। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। और इन्होंने ZPD के बारे में, इसमें भी बच्चों को सहयोग ही दिया जाता है, लेकिन कब? बच्चा कार्य स्वयं से शुरू करता है और अंत में कठिनाई होती है, तब जाकर अगर किसी का मदद दिया जाता है और उस मदद के कारण बच्चा अपने उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है, उसी को क्या कहते हैं? आज ZPD अस्थायी होता है कि अस्थायी? ZPD कैसा सहयोग है? बच्चे के स्तर से नीचे कि बच्चे के स्तर से थोड़ा ऊपर? थोड़ा ऊपर, बिल्कुल। तब ओकरा बारे में चर्चा देखियो की कहलखिन ना। तो एक में देने से निकटस्थ विकास का क्षेत्र। देखो, बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन। स्वतंत्र मतलब अपने आप, बिना कोनो सहयोग के। और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों साथियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। मध्य मतलब बीच का क्षेत्र। की हते कि नहीं हते? हते ने। आके बतलो से मान के चलू कार्य ए से शुरू भले कत तक जेते? इच्छे वर्क ए से शुरू होते कत तक जेते? और बच्चा कार्य स्वयं से शुरू करके ए से तक की कल गई हो, सॉरी स्वयं से शुरू करके, लेकिन थोड़ा आगे जाकर ओकरा की मिले समस्या आते के कारण किनको दोस्त मित्र के सहयोग के कारण वो की भोगले अपन उच्चतम लक्ष्य तक अले। तो ई जे बीच के जे गैप छे एकरे की कहल जाए ZPD। तो देखे मध्य का क्षेत्र जे देने छे बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन
अवयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले, अर्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मद का क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो फर्स्ट लेन फैक्ट में 1 नंबर। दूसरा ऑप्शन पढ़ियो, विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकता, ना ये बात हते ना। नेक्स्ट 3, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू से विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, बच्चा अकेले पहुंचता है। 4, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, एक तरीका से नहीं अनेक तरीका से कार्य करते हैं, इसलिए 4 भी क्या हो गया? सही जवाब 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, किन के अनुसार? जीन पियाजे साहब के विचार अखन बोल दे छिए, जिते बोलबे अहाँ के लेल किछ बहुत महत्वपूर्ण। चलो, जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या मानसिक विकास का सिद्धांत, या बौद्धिक विकास का सिद्धांत, या ज्ञानात्मक विकास का, या विकासात्मक विकास का, या अवस्थाओं का अवस्था? किसने प्रस्तुत किया? सरकार, जीन पियाजे। और इन्होंने इस सिद्धांत के आधार पर क्या जांचा? इन्होंने जांचा बच्चों में बुद्धि का विकास, अर्थात बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करता है। इसके लिए किस बच्चे पर शोध किया? इन्होंने स्वयं के बच्चों पर शोध किया और शोध के आधार पर कुछ बातें कही। किसने कहा बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं? पियाजे। किसने कहा बच्चे समस्या समाधान करता होता है? किसने कहा कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं? किसने कहा कि बच्चे अपने वातावरण पर क्रिया करते हैं? किसने कहा कि हमारे तर्क और विचार अनुकूलन के भाग है? किसने कहा कि बच्चों में विचार पहले भाषा बाद में विकसित होता है? किसने कहा कि बच्चे परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है? किसने कहा कि कोई कार्य को करते समय बच्चा स्वयं से बातें करेगा तो उसे हम कहेंगे अहम केंद्रित? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर? किसने कहा? किस मनोवैज्ञानिक ने आत्मसातीकरण की अवधारणा दिया? किसने अनुकूलन की अवधारणा दिया? किसने समावेशन की अवधारणा दिया? किसने समायोजन की अवधारणा दिया? किसने जीववाद की अवधारणा दिया? किसने स्कीमा की अवधारणा दिया? किसने स्कीम्स की अवधारणा दिया? किसने क्रमबद्धता का ज्ञान दिया? किसने केंद्रीकरण का ज्ञान दिया? किसने विकेंद्रीकरण का ज्ञान दिया? और किसने संरक्षण की अवधारणा दिया? किसने प्रतिलोमी चिंतन की अवधारणा दी? किसने संगठन की अवधारणा दिया? बौद्धिक विकास की 4 अवस्था किसने दिया? निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया? कार्य क्रिया अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? और नैतिक विकास की 2 अवस्था, स्वायत्त और प्रायत्त नैतिक अवस्था किसने दिया? पियाजे ने बौद्धिक विकास की पहली अवस्था को किस नाम से सूचित किया है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी पेशीय आयु 0 से। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक आयु 2 से। तीसरी मूर्त या ठोस संक्रियात्मक आयु। चौथी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आयु 11 वर्ष से। अब कौन अवस्था के बारे में अपना रखे छे? एकर आयु की देवे अपना 11 वर्ष से। तो देखियो लिखले छे अमूर्त, मतलब कल्पना के द्वारा सोचे छे कि जे वस्तु नजर के सामने छे ओकरा देख कल्पना के। अखन हमरा देख को अहाँ जे अंदाजा लगबे कल्पना कहलैत है नहीं, लेकिन अहाँ कक्षा में छिए आ घर पर गाय खुल गेले कि नहीं खुलले ई जे सोचबे उ की भ जेते। बस देखले छे अमूर्त, तो बस अमूर्त वाला गुण लगबो ने। एक में परिकल्पित आ निगमनात्मक तर्क, यानी जो नियम पर आधारित। a + b के होल स्क्वायर बराबर a² + b² प्लस, ये कौन विचार छे? निगमनात्मक। और प्रतिज्ञप्ति चिंतन में क्या होते हैं? हायो प्रतिज्ञप्ति कहलो रहे ने, कथन और तर्क वाला जो सवाल हो ओकरा की कहल जाय छे? ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या न में तू कथन आ तर्क पढ़ कर अपना चिंतने नहीं करे छिए से सही छे कि
बस तो पहला की चाहिए अदू केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है, आबद्ध मतलब संबंधित है। तो केंद्रीकरण सोच ई जे विचार छे अनुकरणीय ई कथी कहते पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के आके बतेलो है। केंद्रीकरण जब बच्चा एक समय में एक ही तरीकाओं से सोचता है, केंद्रीकरण गुण है। अब विचार की क्रम ओकरे के छे अनुत्क्रमणीयता, यह है क्या पूर्व संक्रियात्मक। 3 संरक्षण वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता सक्षम नहीं है। देखियो अत तक रहे श्रेणीबद्धता और फिर के करने में सक्षम तो नहीं है। अगर सक्षम रहता तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और नहीं है तो एक कदम पीछे पूर्व संक्रियात्मक। 4 प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करता है, यह भी कौन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यानी एक को छोड़कर बाकी तीनों क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सही जवाब क्या नंबर यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। लॉरेंस कोहलवर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब वह विश्वास करने लगता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। चलो कोहलवर्ग के बारे में तर्क कहिए दिए। कोहलवर्ग कहाँ के रहने वाले थे मनोवैज्ञानिक, अमेरिका के। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत या चारित्रिक विकास का। किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को आधार मानकर, पियाजे के। और पियाजे के किस सिद्धांत को आधार मानकर, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को आधार मानकर। चलिए ये बताइए इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने बच्चों में क्या जांचा जी, बच्चे सही और गलत के बारे में कैसे सोचते, और इसके लिए उन्होंने कुछ बच्चों को समूह में बैठाया और उसके सामने नैतिक दुविधा प्रस्तुत किया। किस व्यक्ति की कहानी सुना कर हिंज नामक व्यक्ति की कहानी सुना नैतिक दुविधा प्रस्तुत किया और उस बच्चों से फिर प्रश्न पूछा और प्रश्न के आधार पर बच्चों ने जो जो जवाब दिया उस आधार पर नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट को कितने अवस्थाओं में बांटा, 3 अवस्था। पहली अवस्था का नाम दिया पूर्व परंपरागत अवस्था या पूर्व प्रथागत या पूर्व नैतिक, आयु 4 से 10 वर्ष। इसके 3 उपभाग यानी 2 ही माना जाता है लेकिन 3 उपभाग इसी में आएंगे। कौन, स्तर 0 यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। इसमें जैसे को तैसे यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण में बच्चा अगर कोई बच्चा किसी का कलम ले लेता है तो वह भी सोचता है उसके बदले हम किसी का कॉपी उसका ले ले, तो जैसे को तैसा यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। फिर स्तर 1 दंड एवं आज्ञाकारी अभिमुखता या दंड एवं पुरस्कार भी कर सकते हैं। इसमें बच्चा कोई सुकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका मतलब दंड से स्वयं को बचाना या पुरस्कार के लिए। जैसे एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी क्योंकि पुलिस उसे पकड़ लेगा और उसे जेल में, तो जैसे ही दंड की चर्चा हुआ तो कौन अवस्था, दंड एवं आज्ञाकारी। कौन अवस्था यो। फिर एगो बच्चा तर्क प्रस्तुत करते मुझे होमवर्क कर लेनी चाहिए नहीं तो मैडम मुझे क्लास में डांटेंगी, तो कौन अवस्था, दंड एवं। नेक्स्ट अगला 6 आत्म अभिरुचि प्रतिफल अभिमुखता। आत्म अभिरुचि यानी इसमें बच्चे अपने रुचि के अनुसार क्या करता है कि दूसरे के रुचि के अनुसार। यानी अब अगर कोई बच्चा कोई व्यवहार कर रहा है यानी कोई कार्य कर रहा है, समझिए पूरा गांव से जोड़कर, जेना बच्चा अगर धान रोप रहल छे आ ककरो डर से धान नहीं रोप रहल छे तो एक मतलब छे धान रोपे में ओकरा मोन लागे छे तै दुआरे बच्चा धान रोप रहल, तो भऽ गेलै आत्म अभिरुचि प्रतिफल अभिमुखता। अगली अवस्था छे दूसरी अवस्था परंपरागत या प्रथागत या नैतिक स्तर। एकर आयु 10 से 13 वर्ष। इसके भी कितने उपभाग है, 2। इसमें देंगे स्तर 3 अच्छा लड़का अच्छी, और फिर स्तर 4 अधिकार संरक्षण अभिमुखता या कानून। अच्छा लड़का अच्छी लड़की में बच्चा अपने अनुसार व्यवहार, माता पिता मित्र या कोई अगर समाज के लोग जो निर्देश उसे दे देता है कि यह सही है उसी के अनुरूप वह कार्य करना शुरू यही है अच्छा लड़का अच्छी।
फिर अधिकार संरक्षण अभिमुखता या कानून व्यवस्था में बच्चा समाज के नियमों को मानने और सभी के लिए समाज को समान रूप से लागू करने के लिए ये कह सकते हैं सो मतलब जिम्मेदार हो जाता है। यह है कानून व्यवस्था। फिर चलिए अवस्था 3, पूर्व था परंपरागत है, अब होगा उत्तर परंपरागत अवस्था या उत्तर प्रथागत अवस्था या उत्तर रूढ़िगत स्तर या उत्तर नैतिक स्तर। बिल्कुल। आयु 13 वर्ष से ऊपर। इसके भी कितने उपभाग है? 2। पहला सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता और दूसरा सार्वभौमिक नैतिक स्तर। तो सुनिए, सामाजिक अनुबंधन यानी सामाजिक क्रम की व्यवस्था अभिविन्यास, इसी का दूसरा नाम है। ऐसे में बच्चा क्या व्यवहार करता है? तो वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग क्या रहेंगे? यही गुण है सामाजिक। और छठा जो है स्तर सार्वभौमिक नैतिक स्तर। इसमें यह नैतिकता का सबसे चरम अवस्था है। इसमें बच्चे व्यक्ति मानव कल्याण के लिए किसी भी नियम कानून को तोड़ सकता है। जना एगो फिल्म देख ली बजरंगी भाई जान, मुन्नी के पाकिस्तान छोड़े ले गलखिन सुरंग के द्वारा, तरीका रहे गलत, लेकिन चूंकि लास्ट में सही रहे हीरो। किया सही रहे? क्या कि मानवता के लिए कार्य करके रहे। तो मानवता के लिए कार्य करे के लिए अगर कोनो नियम के तोड़ो देबे तो ज्यादा महत्वपूर्ण उ नहीं रहे छे, तो ओकरे कहल जाय छे सार्वभौमिक नैतिक। बिल्कुल। तो एमे तो डायरेक्ट क्वेश्चन छे, कोहल वर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रिय पूर्वक बनाए रखने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग क्या होंगे? तो सही जवाब कौन? एक में जो दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास यानी दंड के डर से काम करेगा। 3 यांत्रिक उद्देश्य जैसे को। 4 सार्वभौमिक नैतिक मानवीय कल्याण के लिए नियम को तोड़ना। यह चर्चा है नहीं है तो 4 भी नहीं देंगे। सही जवाब कितने? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल। हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार क्या है? फिर एक चर्चा कहिए दिए हार्वर्ड गार्नर साहब, अध्याय 7 में पढ़ लिए अपना RCDP के। हार्वर्ड गार्नर कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने कौन सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत। यानी इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया और इन्होंने क्या कहा? बुद्धि एक कार्य न होकर। और अगला बात कहा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, लेकिन सभी बुद्धि के एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति। और तीसरा बात, सभी बच्चे में विलक्षण योग्यता मतलब एहन गुण जो अहाँ में ज्यादा बाकी सब में की। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल और सटीक एग्जाम्पल, जना घर के बिजली के एगो दूगो तार अपनों से जोड़ ले छिए, लेकिन बढ़िया से अंडरग्राउंडिंग वायरिंग करे ला किनका बजबे छिए? बिजली मिस्त्री के। किया कि उनका में कौन योग्यता छे? विलक्षण योग्यता छे कि नहीं? घर के केवाड़ी के खिड़की के आहो रंग लेबे कनौतो का, लेकिन बेहतरीन रंगीन मतलब रंगे के लेल पेंटिंग करे के लेल किनका बजबे छिए? पेंटर के। किया कि पेंटर में कौन योग्यता? चलो अब विलक्षण योग्यता होता है। हार्वर्ड गार्नर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार का? 9 प्रकार के। पहले कहा था इन्होंने 7, फिर कहा 8, अब कह दिया है 9। कहा भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि किसे कहेंगे? तो जिस बच्चे में भाषा से संबंधित ज्ञान क्या हो, जो बेहतरीन तरीका से अपने विचारों को दूसरे के सामने में और दूसरे के विचारों को कौन बुद्धि? और भाषाई बुद्धि वाला बच्चा क्या बनता है? नेता, लेखक, वकील, पत्रकार, ये सब कह सकते। किसी कौन से बुद्धि? चलिए नेक्स्ट अगला है गणितीय तार्किक बुद्धि। गणितीय तार्किक बुद्धि गणित के विचारों को, प्रतीक चिन्हों को, संकेतों को, प्रत्ययों को व्यवस्थित करने की क्षमता। और यह बच्चा क्या बनता है? गणितज्ञ, वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। यानी कोई भी वैज्ञानिक बने,
कोई भी विलक्षण प्रतिभा के बच्चा बने उसमें गणितीय तार्किक बुद्धि रहेगा ही रहेगा। अगला है शारीरिक गतिक बुद्धि। किसे कहेंगे? तो शरीर के लचक से संबंधित ज्ञान जिस बच्चे में क्या हो, उसमें कौन सी बुद्धि है? शारीरिक गतिक बुद्धि वाला बच्चा क्या बनता है? खिलाड़ी, धावक, शल्य चिकित्सक, हीरो, हीरोइन, ये सब शारीरिक गतिक बुद्धि वाला बच्चा है। आगे है सांगीतिक बुद्धि। गीत संगीत का ज्ञान जिस बच्चे में क्या हो, वो कौन सी बुद्धि की विशेषता है? सांगीतिक। और सांगीतिक बुद्धि वाला बच्चा क्या बनता है? गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि, इस सब में कौन गुण है? सांगीतिक बुद्धि। अगला है अंतः व्यक्तिक बुद्धि, अंग्रेजी में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रा खुद के भावनाओं, क्षमताओं, बुद्धि, विवेक को समझने की। यह बच्चा क्या बनता है? आध्यात्मिक। क्या बनता है जी? आध्यात्मिक, ठीक है, दार्शनिक बनता है यह बच्चा। आगे छे अंतर व्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर दूसरे के विचारों भावनाओं को समझने की योग्यता, और दूसरे के विचारों भावनाओं को समझने की योग्यता को कहेंगे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और यह बच्चा क्या बनता है? शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, मनोवैज्ञानिक, और चलिए बहुत सारे चीज आएंगे, इसका लिमिट कोई है नहीं। हरि अनंत हरि कथा, जितना सोच लीजिए आप। नेक्स्ट अगला है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि एक लाइन में ध्यान रखिए। स्थानिक बुद्धि स्थान विशेष का ज्ञान जिस बच्चे में अधिक हो, या जो कल्पना के माध्यम से विचारों को चित्रित कर पाए। एक लाइन में स्थानिक शब्द ले अहाँ चित्र से जोड़ दियो। कथी से? जहाँ की चित्र से जोड़ ली एकर काम की हो गए क्लियर। जना एरोप्लेन पायलट कत जाए छे ओकरा पता नहीं छे, लेकिन रेडार ओकरा सामने में चित्र देखबैत रहे छे, लाइन खींचने रहे छे, उहे सब पता कर ले छे। तो स्थानिक बुद्धि वाला बच्चा क्या बनता है? पहले लोको पायलट, नाविक, उसके बाद चित्रकार, मूर्तिकार, और शल्य चिकित्सक, डॉक्टर साहब। आते के जब मशीन लगे थे, मतलब पेस मेकर लगे थे या कोनो और मशीन लगे थे, तो स्क्रीन पर बतबैत रहे छे ना हार्ट बीट, ऑक्सीजन लेवल, तो ये सब बुझ जाए छे। तो वो में कौन बुद्धि? स्थानिक बुद्धि। आयु में ज्यादा पूछे छे अंतरिक्ष यात्रा के दौरान किस बुद्धि का प्रयोग होता है? स्थानिक बुद्धि का प्रयोग होता है। क्लियर ने? आगे छे प्राकृतिक बुद्धि या नैसर्गिक बुद्धि। जीव जंतु, पेड़ पौधा, ये सब के कौआ बिला, ये सब के बारे में समझे के क्षमता की हो गए प्राकृतिक बुद्धि। यह बच्चा क्या बनता है? तो यह बनता है वनस्पति वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक, किसान, शिकारी, इस सब में कौन बुद्धि है? प्राकृतिक बुद्धि। और अंत में कौन बुद्धि है जी? जी अस्तित्ववादी बुद्धि। आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व है कि नहीं, यह समझने के लिए जो क्षमता होता है वो कौन सा बुद्धि है? यह बच्चा क्या बनता है? साधु और तांत्रिक। कौन और बच गए है? कहू लोको। देखियो पायलट जो होय छे ने, लोको पायलट ट्रेन के ड्राइवर के कहल छे, आ सीधे पायलट बोले मतलब हवा जहाज वाला। वो पायलट कहते तैयो सही छे, बैठू। हाँ पायलट ड्राइवर छे ने, तो ड्राइवर स्क्रीन पर ज्यादा देखते रहे छे, तो चूंकि ड्राइवर तो लोको पायलट के ट्रेन के ड्राइवर जे छे से सामने में देखते रहे छे, लेकिन प्लेन तो ऊपर तक चले छे ने, तो तै दुआरे तो देखते नहीं स्तर वायुमंडल, यानी क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल में चले छे, तो वायु मतलब बादल से पूरा घिरल रहे छे, तो केवल ओकरा स्क्रीन में रडार के द्वारा पता रहे छे से कोन लाइन पर जाए के छे। आ जहाँ की चित्र एले कह देवे स्थानिक बुद्धि। क्लियर ने? चलो बेहतरीन, बैठू। आप देखियो ओकर चर्चा भ गए। हार्वर्ड गार्डनर किताब की कहे छे कौन जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति के अनुपालन संभावना के अनुसार क्या है? सही है। चलिए बुद्धि के प्रकार स्थिति देने या अनुपालन की संभावना। हाँ अब देखियो एक ऑप्शन में स्थानिक बुद्धि, बताइए मनोवैज्ञानिक बनेगा? अखने बतलो पायलट बनते, एरोप्लेन पायलट, मूर्तिकार, चित्रकार, तो ई लाइन सही है यो। अंतरा व्यक्तिक बुद्धि विक्रेता बनेगा? नहीं बनेगा। अंतर आप देखो अतः हिंदी देने छे, लेकिन अंग्रेजी में की लिखल छे? इंट्रा। यह तो छे अतः तैदो अंग्रेजी कहे छिए, जहाँ अंग्रेजी देखियो इंट्रा खुद के, तो जहाँ की खुद वाला व्यक्ति
कभी भी विक्रेता बनते? विक्रेता तो सामाजिक कार्य कर रहल छै ने, हम कोन कार्य करे छियै? सामाजिक। तो हमरा सब में होय के चाहिए इंटरपर्सनल। कोन पर्सनल? लेकिन तो अंग्रेजी में देने छै ने, तै दुआरे जब भी अइते अंत व्यक्ति या अंतरा व्यक्ति तो पहले अंग्रेजी देखबे। क्लियर ने? तो ये हेतै यो नहीं। अब भाषिक बुद्धि वाला बच्चा मूर्तिकार बनेगा ना? यह चलिए। अच्छा, शारीरिक गतिक संवेदना, शारीरिक गतिक बुद्धि वाला बच्चा क्या बनेगा? कौन मैच सही है? बिल्कुल 4 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर कहते हैं लेव वाइगोस्की के अनुसार। किसके अनुसार? अब इनके अनुसार कौन विचार सही है ये लगाना है। तो एक में यह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। समझे छे नहीं हो? अहाँ के पता है से पियाजे साहब कल के की कल के पियाजे साहब से बच्चों में विचार पहले, विचार यानी संज्ञान पहले, तब भाषा आता है। लेकिन वाइगोस्की साहब की कल के यानी भाषा न केवल विचार को आगे बढ़ाता है बल्कि उसे मतलब अगर की कह सके प्रभावित भी करता है ना, कह सके बना कर बढ़िया सा। तो देखियो, तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किसकी भूमिका है? जब भी वाइगोस्की देखबे तो कहबे भाषा के कत ज्यादा योगदान है। आप पियाजे देखबे तो ककर योगदान खोजत रहे। चलो तो वाइगोस्की के अनुसार ही सही है। आ दू देखियो, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। हयो एलएडी वाला बात के कहल के रहे सर? चौमस्की के कहल के रहे यो? तो दुआला ई हते कि 3 बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। ई के कहल के रहे? पियाजे साहब ने कहल के रहे। चलिए, आचार्य स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। आ स्कीमा शब्द के संबंध भी ककरा से छै? तै दुआरे वाइगोस्की के लिए कौन? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 1। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ क्या जांचना? बच्चों ने कितना, कैसे और किस प्रकार सिखाएंगे ताकि बताइए। मूल्यांकन क्या है? 1 में दिया हुआ है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। यह सही है कि गलत है? आपको पता ही है एक शिक्षक को केवल पढ़ाने ही चाहिए नहीं, बीच बीच में बच्चों का क्या करती रहनी चाहिए? मूल्यांकन भी करती रहनी। अब मूल्यांकन सीखने में मदद करता है न कि ये बाधा उत्पन्न करता है। यह लाइन क्या है? गलत। 2 बच्चे की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट, कहेंगे ना ना। फिर 3 चलिए, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रायोजन से, मतलब इसका उद्देश्य है से अपना बच्चा के माता पिता के बतेवे के प्रायोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों की पहचानने में सहायक होता है। कभी भी बच्चा का रैंकिंग करेंगे, कभी भी रैंकिंग नहीं करेंगे, फेल पास नहीं करेंगे, प्रमोशन डिमोशन। तब चलिए 3 निगेटिव हो गया तो एक ही ना बच्चा जी। आज देखिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षण शास्त्र पर विचारने में क्या देता है? बिल्कुल। यानी हम जिस तरीका से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अगर वह तरीका से आप नहीं सीख रहे हैं तो हम मूल्यांकन के द्वारा ही यह जांचेंगे, आपने शिक्षण की विधि को क्या कर देंगे? बदल देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल हवा में मिठाई लागे छे नहीं हो? कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन है? सीडीपी का अध्ययन, समाज में लैंगिक मुद्दे। नहीं, कोई भी कार्य अगर कक्षा में शिक्षक कोई भी कार्य में लड़की की वरीयता अधिक देगा और लड़के का कम, या लड़के का वरीयता अधिक देगा और लड़की को, तो यह क्या कहलाएगा? लैंगिक रूढ़िवाद धारणा या पक्षपात या भेदभाव या पूर्वाग्रह। अब देखिए, एक शिक्षक को कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करनी चाहिए कि बढ़ानी चाहिए? क्या करनी चाहिए रूढ़िवादिता? यानी हतोत्साहन करनी। अब वही कह रहा है सो कम करने का कौन सा तरीका है जिससे आप जेंडर रूढ़िवादिता को क्या कीजिएगा? कम। तो 1 में है ऑप्शन, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना, उसे अस्वीकार करना। सुनिए, जैविक अंतर जो है मतलब स्त्री पुरुष में जो बटा हुआ है उसको उपेक्षा कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। उसको कह रहा है अस्वीकार करना।
और अस्वीकार करना, यानी अगर इस लाइन में है सो उपेक्षा भी कर देंगे और स्वीकार भी, यानी उसे मानेंगे नहीं। तो अगर व्यक्तिगत के राय के आधार पर दिया हो तो तत्काल सही होगा, लेकिन आगे हम चलेंगे। पहले देखते हैं। 2, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना और बढ़ाएंगे नहीं। 3, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाएंगे, मतलब लड़का लड़का और लड़की लड़की, तो रूढ़िबद्ध धारणा हुआ ना जी। 4, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार समूह को क्या करना, हैया मिश्रित मतलब दोनों के साथ में। तो सब बेहतरीन तरीका कौन, आ एक में की के उपेक्षा तो करबे, लेकिन उपेक्षा को यानी लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा के ध्यान नहीं दो ओकरा स्वीकार करबे, लेकिन एत की कह दल के रहा। तो वाला पहला की भ गई सबसे बेस्ट। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर कहते यो कहते बिल्कुल, जिनका समझ में नहीं थे तुरंत यहाँ बोलबे। क्वेश्चन नंबर 9, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को क्या करना चाहिए, डाइस, बहुभाषीयता के डाइस को समझना क्या चलना क्या करा जी। अध्यापक को कक्षा में बहुभाषीयता को डाइस समझना चाहिए। बहुभाषा मल्टी लैंग्वेज, बहुभाषिकता हम लोग हिंदी शिक्षण के अध्याय 5 में पढ़े हैं। बहुभाषिकता किसे कहेंगे, तो ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में बोलने का, वह कक्षा क्या कहलाएगा। अब बहुभाषिकता भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा, तो बस तो चलिए बहुभाषिकता को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में समझनी। तो देखिए ना, तो एक गुण और साधन, सही है जी, एक रुकावट समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा है यह नहीं, सबसे बेस्ट। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, बाल केंद्रित है कि नहीं हो, अध्याय 6 में पढ़ ली CDP में, ऐसी कक्षा व्यवस्था जिसमें बच्चों को केंद्र में मानकर शिक्षा दिया, उसे क्या कहेंगे। अब बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की रुचि अभिरुचि आयु स्तर स्वभाव के आधार पर क्या दिया जाता हो, शिक्षा दिया जाता हो, उसे क्या कहेंगे। क्लियर न। आप सुनिए, बाल केंद्रित शिक्षा पर किसने बल दिया, गीजू भाई। कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के। और किस शिक्षा नीति के तहत बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे पहले बल दिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 NEP 1900। और उसमें क्या कहा गया था, बच्चों को अधिक से अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करनी। अब वर्तमान में भी शिक्षा पद्धति क्या है, बुझ गलिए ना यो, चलो क्लियर करे। तो एक में क्षेत्र, अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के रूप में उपयोग करेगा, पहला की भोगल जुलूम। 2, अध्यापक बच्चों को उसकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करेगा, अहाँ तेज छे कमजोर छे बीच वाला छे ना करबे, बिल्कुल तरीका गलत। 3, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करेगा, बाह्य अभिप्रेरणा इससे विकसित होता है। 4, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को क्या करता है, बिल्कुल बेस्ट तरीका क्या नंबर, छोड़ सके छो। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कहूँ नहीं हो थाकियो न। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों की एक महत्वपूर्ण क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जानते छे जय की समाज सांस्कृतिक के चर्चा आते किनका ढूंढा लगे छिए, लेव वाइगोस्की साहब, बिल्कुल सही जवाब क्या नंबर। यहाँ जो सेंटेंस बनते सांस्कृतिक विकास में, किस सेंटेंस बनते रहा, सांस्कृतिक विकास में संज्ञानात्मक पक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। किससे मिलते, हाँ नहीं नहीं देखियो ओत की छे लाइन बनाइयो, सबसे बड़ी चीज से शब्द देख कर सीधे हाँ नहीं बने, सेंटेंस में शब्द दल के लेकिन ओकर मायने की छे लाइन छे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, हाँ सुनिए,
तो संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण यानी समाज की भूमिका है, तब वाइगोस्की कहेगा सामाजिक विकास में संज्ञानात्मक की भूमिका है यानी बुद्धि की भूमिका है, तब क्लियर है। अल्बर्ट बेंडूरा तो भाषा के बारे में कहलखिन है, अल्बर्ट बेंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दलखिन है, की कहल बच्चे अनुकरण के द्वारा भाषा, लेकिन भाषा सीखने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, रोल प्ले या मॉडल बच्चा के मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं भले ना की कहबे हो वंचित पृष्ठभूमि, यानी ऐसा बच्चा जिसको शिक्षक पाठ्य पुस्तक और विद्यालय की पहुंच नहीं है तो उसे कहेंगे वंचित। को अधिगमकर्ता मतलब विद्यार्थी को संबोधित करने के लिए यानी शिक्षा से जोड़ने के कौन सी पद्धति प्रभावशाली की खोजे के छे, एक अधिगमकर्ता से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उसके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, तो यो समझबे तो विद्यालय से जोड़ देवे कि नहीं, क्लियर ने। लेकिन अपना खोजे की छे, तो पहला तो पॉजिटिव छे। दूसरा अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उस पर अधिक ध्यान न देना पड़े। सरकार जब बच्चा के यहाँ ट्यूशन पढ़वे ला कहिए दिलिए तो अहाँ कथी ला पढ़वे छिए छै कि नहीं, रिजाइन दो दो तो इसमें निगेटिव कौन छै यो। आ तीन विद्यार्थी को संतुलित चुनौती दे करके, संतुलित चुनौती मतलब ले न ज्यादा कठिन न ज्यादा आसान, न कभी खुशी कभी बीच वाला भाव सबसे बढ़िया हो छे। तो ई जे छे संतुलित लक्ष्य के लिए अभिप्रेरित करना यानी मोटिवेट करना जिससे कोई बच्चा क्रियाशील हो जाए आ उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध करा के, तो जब सहायता देवे तो बच्चा तो विद्यालय से जुड़े नहीं जेते यो, लेकिन खोजे के छे नहीं, इहो के भूले के छे नहीं। आ क्रियाकलाप के लिए सहयोगी समूह बनाना, सॉरी कार्यकलापों के लिए कोनो नया नया गतिविधि के लिए सहयोगी समूह जिसमें बच्चा मिलजुल के एक दूसरे के सहयोग करे। अब विद्यार्थी को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए क्या करना, सामाजिक विकास करना, यो की छे पॉजिटिव। लेकिन खोजे के रहे तकर सही जवाब क्या नंबर, 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ू यो, चला ने बस कम में थे करे टाइम भले कम में। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वस्थ और सांवेगिक अवस्था, बच्चे के अधिगम यानी सीखने में शारीरिक स्वस्थ और सांवेगिक अवस्था, सांवेगिक डर भय क्रोध गिरना रुसना मुंह फूलना कानना, ओकरा ध्यान रखबे कि नहीं ध्यान रखबे, वो जरूरी है कि नहीं जरूरी है, जरूरी है ने। यानी संवेग संतुलित रहे के चाहे कि असंतुलित, एकदम चेहरा पर मुस्कान रहे के चाहे, ये नहीं बोले संतुलित यो। आ स्वस्थ ठीक हो के चाहे कि खराब ठीक हो के चाहे छै ना, तो एक में का कोई प्रभाव नहीं होता है। बताओ स्वस्थ और संवेग के कोनो प्रभाव सीखे में नहीं छे। डरत रहबे तो सीखबे यो, क्रोध में रहबे अहाँ ककरो नओ ध्यान रखबे तो याद नहीं रहत छै कि ना। तो ई पहले की भ गेलै आ की महत्वपूर्ण, बिल्कुल शारीरिक स्वस्थ और संवेगिक अवस्था की भी क्या है, उसके बिना आपका सीखना अच्छा से, अगर ये दोनों खराब हुआ तो ज्यादा सीख आप नहीं सकते। आ 3 की कोई आपसी संबंध नहीं है, कभी आओ के आंसर से संबंध नहीं रखम कि भूमिका नगन है नहीं के बराबर है, तो इसको भी उत्तर में मानेंगे नहीं के बराबर। सही जवाब क्या नंबर, बिल्कुल 3 गो गुण समान तो कभी दही दही मिल गलो, एगो गुण असमान तो चिन्नी चला। क्वेश्चन नंबर कहते हाँ देखो एमे की छे, एमे पहले कथन छे के बाद की छे यो, हाँ चला ठीक छे। क्वेश्चन नंबर 18 कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहन करने के लिए अध्यापिका को अर्थपूर्ण अधिगम जिसमें बच्चा सीखे कि नहीं सीखे, प्रोत्साहन करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो एक में छे देखो कथन छे के बाद की देने ऑप्शन, की देने ऑप्शन, कथन देने के बाद की देने। तो एक में विद्यार्थियों की सहायता करना चाहिए अब वे अपने मनोभावों अभिप्रेरणाओं को क्या कर पाए, सुव्यवस्थित कर पाए। कि सही हते कि गलत छे यो, अच्छा तरीका छे ने
छे ना अच्छा तरीका यो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहते ऑप्शन कहते सॉरी कथन 2 विद्यार्थियों को उसके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके प्रदर्शन के आधार पर बांटबे और नाम देबे यो तेज कमजोर भूसकोल यो की बगले यो ई तो पहले गलत ई की छे सही। आ 3 विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहन करना जिससे वह बहुपरिपक्ष करने में क्या हो बच्चा के आपसी विचार व्यक्त करे में डिस्कशन करे में की करबे मदद करबे जैसे बहुपरिपक्ष मतलब ले एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण के पर विचार की करे व्यक्त कर पावे तो ई की छे यो। आचार कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके व्यक्ति की विभिन्नता के नजरअंदाज करेंगे नहीं उसको ध्यान में रखेंगे उसका सम्मान तो चौथो की भगले आ सही खोजे के छे तो कौन हते 1 और 3 तो देखियो ने क्या में छे 1 और 3 अब बाकी की भगले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 19 अधिगम अधिगम यानी सीखना अर्थात व्यवहार में। अब बच्चा कब से सीखना शुरू करता है कब तक सीखते रहता है मृत्यु। ये बताइए सीखना कोई सीधी और आसान प्रक्रिया है तो क्या है यह जटिल और बहुआयामी है बिल्कुल। तो अधिगम डैश और डैश प्रक्रिया दूगो खाली स्थान में पहला शब्द पहला में दोसर शब्द राख कर देखबे कौन सही छे तो देखियो एक में यह जटिल सक्रिय तो देखियो ना अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है हते कि नहीं यो आसान नहीं छे जटिल मतलब सीधे आसान से नहीं सीख के मेहनत कर सीखलिए आ सक्रिय भक सीखबे कि निष्क्रिय भक तो सूट क्या नंबर करे छे। चलो दूसरों पहले सरल और रैखिक प्रक्रिया है सरल मतलब आसान और रैखिक मतलब एक दिशा वाला। अगर आसान रहते रहा तो अहाँ भोरे भोरे अतैतिए रहे गोरे पर बैठल बैठल सीख लेती रहे कोनो कॉलेज यार में नाम लिखबे के जरूरत नहीं है बच्चा जन्मजात अभिमन्यु बन जेते रहे छे कि नहीं। चलो आर रैखिक नहीं हो छे की हो छे यो चक्राकार बिल्कुल। आ 3 में छे सरल और व्यक्तिगत है ना आ जटिल और निष्क्रिय है सही जवाब क्या नंबर। चलिए नेक्स्ट क्लियर ने। अब क्वेश्चन नंबर 20 यो कहे छे 30। चलो अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य मतलब मजबूत करने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए तो जाहिर सी बात है टालते यो टालते तो हम आंसर में से टाल देवे उपेक्षित करबे यो उपेक्षित मतलब नजरअंदाज को देना देखो कोनो कुटुंब चिन्हित रहिए अहाँ सामने में जेबे अहाँ ई सोचबे से हिनका गाँव अलिए ना वहाँ कहते हयो की हाल छै यो केना अलिए अपन हाल समाचार सुनो आ उ जाकि देख के में घूम गला की कह देला उपेक्षा की कह देला आ वह देख लिखी अगर ओ अहाँ छी दोस्त आओ बैठू 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 की खोबे की बना दू तावा पर खाली पानी छानि दो कि तरुआ छानि दो है कि नहीं। चलो तो उपेक्षा कर लगे कि अपेक्षा। चलो 3 में से समझना क्या चाहिए जी आचार में अनदेखा तो देखियो ई समान गुण वाला छे एगो की छे अलग छे सही जवाब क्या नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए अधिगम यानी सीखना प्रभावशाली जहाँ की शब्द थे कि मतलब बच्चा समझ को सीखे छे कि याद को केना सीखे छे यो समझ को अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करना चाहिए बजाय डैश वातावरण बजाय शब्द जतऽ लगले तो मतलब ओकरा छोड़ के चलबे कि ओकरा लऽ के छोड़ के चलबे ने अहाँ कहलू रहे से अगर कतौ नया लंबा ट्रिप पर जाए के छे तो एगो दोस्त छे जकरा मोटरसाइकिल चलबा आवे छे एगो छे जकरा नहीं चलबा आवे छे अहाँ के बाइके से जाए के छे ककरा लऽ के जेबे जकरा नहीं चलबा आवे छे ओकरा कि जकरा चलबा आवे छे ओकरा जकरा चलबा आवे छे तो ओकरा तो लऽ के गलिए लेकिन बजाय केकरा जकरा नहीं चलबा आवे छे ओकरा छोड़ दिलिए ने तो इहो में जे कमी रहते कमी वाला शब्द रहते ओकरा हम छोड़ देबे आ जे बढ़िया वाला शब्द छे ओकरा लऽ के की करबे तो चलू ने सहयोगिक वातावरण की रचना करबे मिलजुल कर सीखते बजाय प्रतिस्पर्धी की तो ये तो निगेटिव छे ने यो यानी बच्चा में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रहे के शिक्षक के बीच रहे के चाहिए लेकिन बच्चा में
तो इधर सबसे सुटेबल कौन लगेगा? आ दू में कहे प्रतिस्पर्धा के लो जेबे सहयोगी के छोड़ देबे, बताओ झगड़े कर दे बच्चा, दू गलत। तीन भयावह ल के चलबे आ मजबूत नहीं करबे, बताओ ये तो गलती हो गई कि नहीं। आ फिर प्रतिस्पर्धी करबे आ मजबूत नहीं करबे, तीनों की हो गई? एक क्या नंबर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थी को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे क्या है? अभिप्रेरित यानी मोटिवेशन, प्रेरणा या अभिप्रेरणा या अनुप्रेरणा या उत्प्रेरणा, वह क्षमता जिसके द्वारा किसी बच्चा, कोई भी बच्चा किसी कार्य को करने के लिए क्या हो जाता है? क्रियाशील यानी उत्साहित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के आधार पर बालक कितने प्रकार का? आंतरिक अभिप्रेरित और आंतरिक अभिप्रेरित बच्चा क्या करेगा? स्वयं से कार्य करेगा, यानी अपने रुचि, जिज्ञासा, समझ विकसित करने के लिए पढ़ाई करेगा, उसे कभी किसी के द्वारा कहा नहीं जाता, वह है आंतरिक। अब बाह्य अभिप्रेरित बच्चा किसे कहेंगे? जो पुरस्कार, दंड के लिए, प्रशंसा के लिए कार्य करता है, वो क्या है? बाह्य अभिप्रेरित। तो बच्चा में कौन अभिप्रेरणा होगी चाहे? आंतरिक हो के चाहिए, बाह्य नहीं। तो चलो कौन तरीका करबे से बढ़िया से बच्चा सीखे? तो एक में छे पार उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो। पार मतलब सहयोग देना, सहयोग, एस्केप फोल्डिंग, पार या ढांचा या मचान, सहायता प्रदान करना किनके अनुसार? वाइगोस्की साहब के। जब विद्यार्थी नया कौशल सीख रहा हो तो ये तो बढ़िया बात है, ओकरा सहयोग करबे तो और सीखे में की हेतै? तंदुरुस्त। आ दू में यह सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल है। बच्चा की उपलब्धि पर बल देवे की प्रक्रिया पर? प्रोसेस पर ज्यादा बल। बच्चे ने कैसे सीखा, क्या सीखा, इस पर ज्यादा बल देना। प्रोसेस से उसके सोचने समझने की क्षमता का क्या करता है? पता चलता है। आ तीन, वे कार्य देना जो बहुत सरल हो, सबसे सरल कार्य देवे तो बच्चा में विकास होते बुद्धि के। आ प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना, बच्चा में प्रतियोगिता भावना नहीं। क्या नंबर यू? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर कहते हैं बच्चों के चिंतन के विषय में कौन कथन सही? चिंतन यानी थिंकिंग घुटना में चले वाला प्रक्रिया है कि कोहनी में, माथा में, मानसिक प्रक्रिया जो मस्तिष्क में हमेशा। और ये बताइए चिंतन अपने आप उत्पन्न होता है? चिंतन उत्पन्न करने के लिए क्या जरूरी है? समस्या जरूरी है। जैसे ही बच्चा के सामने में समस्या आता है ऑटोमेटिक चिंतन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। अब देखो चिंतन के बारे में कैसे कौन सही नहीं छे। तो एक में बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की क्या करता है? ये लाइन सही छे कि गलत? सही छे, लेकिन अपना आर के खोजे के छे कथी? नेगेटिव। ध्यान रखे आसपास के देखियो घटनाओं के बारे में स्वयं सिद्धांतों के क्या करता है? रचना। कत झगड़ा करे में डेट जाए छे आ कत भागे के छे बच्चा खुद डिसाइड करे छे, दोसर से पूछते तामे तो ओकरा थूर देते सभी। हाँ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर ऑप्शन दूसरी, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक को की मूल भूमिका उसे जानकारी उपलब्ध कराना है। कॉन्सेप्ट के बच्चा जन्म से जिज्ञासु होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, पियाजे के अनुसार बतेबे के लोग तीजे कल के नहीं सोच सकते, यह कथी भगले। आ तीन, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उसमें अन्वेषण यानी छानबीन की लालसा होती है, जिज्ञासा। जी बिल्कुल यो की छे। आ चार में छे, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, यो बात की छे। यो खोजे के रहे निगेटिव, तो निगेटिव में क्या नंबर? 2 नंबर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर चलो देखा छे ने यो चलो क्वेश्चन 24 के कहे छे बच्चों का विद्यालय में असफल होना। किसको? बच्चों का विद्यालय में असफल होना, यानी अगर बच्चा फेल भ रहल छे तो की हेतै? तो अहाँ के पता है बच्चा फेल हेतै में बच्चा के गलती छे? एमे ककर गलती छे? व्यवस्था के। ये तो पहले एक में छे, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। कोनो बच्चा हो ओकरा सीखे के सामर्थ्य छे, इजे कल के नहीं होता, ये की भगले। 2, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति में समर्थ
हाँ, इस ओर इशारा करता है कि विद्यालय। अब विद्यालय नहीं थे तो सर जी के यो, इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में क्या नहीं है। बिल्कुल, अगर हम अहाँ के आवश्यकता अहाँ के रुचि के अनुसार नहीं पढ़ेबे, अहाँ पक्का नहीं सीख सके छी। तो हमें अच्छा विचार उत्पन्न हो भले हमरे कारण, आ कोनो विषय में कमजोरो छिए, बिल्कुल एमे दोसर के कारण। हाँ, तक में क्या नंबर यो आ 3 देखियो ने, कैसे साबित करता है कि इन बच्चों में अनुवांशिक पैदाइशी कमियां और इसे विद्यालय से निकाल देनी चाहिए ना, यो गलत। सूचित करता है कि अभिभावक में बच्चों के अधिगम सहायता का सामर्थ्य नहीं है। सर जी ये काम अभिभावक का नहीं है, ये किसका है, आपका है, यानी शिक्षक का है। ऐदुल्ला बेस्ट जवाब क्या नंबर यो। कभी भी बच्चा के क्लेम करिए के नहीं छे, बच्चा के जिम्मेदार कोनो चीज ला ठहरेबे नहीं, या ओकरा अभिभावक के पूरा जिम्मेदार के रहते। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर कहते हो, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से समूह शिक्षण आगे बतल। बच्चे वैसे तो विभिन्न प्रकार से सीखते हैं, लेकिन सीखेंगे आगे कहलू व्यक्तिक और सामाजिक दोनों रूप से सीखते हैं। व्यक्तिक मतलब अकेले अकेले, जिनका होम ट्यूशन मिले छे वो कौन अधिगम भले, व्यक्तिक। आखिर अपना ग्रुप में पढ़े छे कौन अधिगम भले, सामूहिक। बिल्कुल, तो पढ़ाने से क्या होता है, तो एक में बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलापों के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये तत्काल बढ़िया लगे छे ने, बच्चे अपने चिंतन पर आपेक्ष रूप से, आपेक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से, देखियो ना तो ये छे ने, एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट प्रोसेस एंड शिफ्ट टू ए हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। ठीक है, आगे देखियो, चूंकि सामूहिक छे तो बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर तत्काल तो भ सके, लेकिन बीच में सामूहिकता वाला विचार हो के चाहिए। चलो आगे बढ़ो तो 2 में बच्चे में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उसके अधिगम में हस्तक्षेप करता है ना, हस्तक्षेप मतलब रुकावट पैदा करता ना। 3 बच्चे का ध्यान भंग हो सकता है और एक प्रभावी शिक्षण पद्धति नहीं है ना। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न या रुकावट पैदा करता है ना। जब लिया गोलियो ठीक नहीं रहो, क्या नंबर होता, सबसे बेस्ट 1 नंबर। हाँ, ऑन थॉट अपन व्यक्तिगत विचार। क्वेश्चन नंबर कहते, क्वेश्चन नंबर 26, एक डाइस कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार क्या कर सकता है। तो जानते छे बच्चा के अनुसार परिवर्तित करबे तो वो तो या तो बाल केंद्रित होते या प्रगतिशील शिक्षा, कोई किसी बात कुछ हते। तो देखो ने, एक में अध्यापक केंद्रित होते यो कथी छे यो, सबसे बेस्ट कौन, आप पाठ्य पुस्तक केंद्रित होते। आ व्यवहारवादी तो नकल पर आधारित हो, अनुकरण पर। सर जी जेना जेना कहता तेना तेना विद्यार्थियों पीछे पीछे ये हते कि क्या नंबर। चलो बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर कहते, चलो अंत घड़ी में आयल छिए। विकास के विषय में कौन सा कथन क्या है, अध्याय 1। ये जे विचार समझने उससे अलग कुछ नहीं। चलो 1, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है कि नहीं। अपना जते गोटा छिए बताओ, सबके गांव के वातावरण एक जैसा य, घर के वातावरण एक जैसा य, आ जब नहीं छे तो सबके चेहरा एक जैसा य, कार्य करे के क्षमता, सोचने विचारने की क्षमता। तो ये लाइन सही है कि गलत है। चलो अब 2 में पढ़े, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय पर होता है। एना रहते तो अपना न्यूटन बनती है, डायरेक्ट आइंस्टाइन कथियो। आ चलू वो तो विदेशी छे, अपन आओ ने, स्वामी विवेकानंद, आर्यभट्ट छे कि नहीं हो, बागभट्ट, कालिदास डायरेक्ट बनते, लेकिन ना बने छिए। ते दुआरे की भ गेलै 3 जी जी, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों से कारण होता है। अनुवांशिक पूर्व फिक्स कर दे छे। देखियो खराब गुण अते तो कभी खराब बच्चा के विकास होते, लेकिन अहाँ वातावरण के चेंज कर खराब वाला के कम कर देवे कि नहीं। अगर अच्छा माता पिता के संतान छे तो अच्छा विकास होते, लेकिन ओकरो बिगाड़े ला चाहबे तो वातावरण चेंज कर देवे तो की भ जेते। तै दुआरे 3 सही होते। आ कहे विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है,
एगो सरकार सरल नहीं छे, बहुदिशीय प्रक्रिया छे। कौन प्रक्रिया छे? आना विकास के दिशा के सिद्धांत दू तो बतेबे, दू सिद्धांत, एक है शिरापदाभिमुख, एक है समीप दूराभि। चलो तो सही जवाब क्या नंबर यो? चलो ये सब क्वेश्चन के देख के प्रसन्नता होइए कि नहीं? कोनो क्वेश्चन के देख के ना रहल से अहाँ रुस रहलिए है ना? ध्यान दियो। निम्न में से मध्य बाल्यावस्था अवधि का मुख्य प्रमाण या चिन्ह कौन सी है? मध्य मध्य है, ये देखियो तो पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। अहाँ के बाल्यावस्था के कितने पार्ट में बतेलू? पूर्व और उत्तर। कबे सर यो बीच वाला कहाँ बतेलू? तो कहल रहा ने पूर्व वाला गुण ल लिया कुछ, उत्तर वाला गुण ले हुए है कि भगले। बस बस एक में प्रतीकात्मक खेल का उभरना ये हते कि नहीं? प्रतीकात्मक पूर्व बाल्यावस्था के छे नहीं यो। दू तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से क्या है, छे कि नहीं? इहो सही छे तत्काल। चलू ने ई कनी मूल रूप से उत्तर के लिए, मूल रूप से कथी के लिए? उत्तर बाल्यावस्था। तीन पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक विधि का तेजी से विकास, विकास के तेजी हो गए कथी? शैशवावस्था के। कौन अवस्था के? शैशव अवस्था। अब वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता ये किशोरा अवस्था है। कौन भले यो? किशोरा अवस्था। तो आप देखो ये शैशवावस्था, ये किशोरावस्था आ ये पूरा उत्तर बाल्यावस्था कौन यो? तो कनी बीच वाला कौन रह गए? प्रतीकात्मक खेल का छे नहीं हो। तब बुझलिए के ना? एना क्वेश्चन नंबर कहते हैं बारीक जानकारी रहना जरूरी है। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय है, अध्याय 4 पढ़ लिए न, सोशलाइजेशन। समाज के नियम कानून रीति रिवाज को मानने, समाज के अनुरूप ढल जाना क्या कहलाता है? अब बच्चों में समाजीकरण कब से शुरू होता है, कब तक होते रहता है? और सबसे गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। पता है समाजीकरण कितने प्रकार का? कौन कौन? प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक में कौन आता है? परिवार। अब पास पड़ोस साथ में देवे तो गलती। आ द्वितीयक में कौन हते? विद्यालय, पास पड़ोस, मीडिया, ये सब की हते। तो देखियो न कथी के बारे में पूछ लगे तो कि कोई भूमिका नहीं है, कम भूमिका है। प्राथमिक होगा, कौन होंगे? क्या नंबर? क्वेश्चन नंबर कहते निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन किस रूप में वयस्कों की अपेक्षा क्या होता है? के कहल के रहे? पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। तो ककरो दिशा ताकबे, ताकबे नहीं करबे। सही जवाब क्या नंबर? चलो ई छले सीडीपी के 30 गो क्वेश्चन के पूरा विश्लेषण के साथ हल। और ये जरूर हम अपेक्षा करबे जे अहाँ की के लिए है ना, तो जते क्वेश्चन से ओकरा हवा मिठाई जका अहाँ हल के लिए ना। और सब गोटा से अपेक्षा यह चैनल के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करियो। जैसा शुद्ध मैथिली में, अपन शुद्ध मैथिली में मिथिलांचल के जते हमर दोस्त मित्र छथिन से आसान से आसान और मुफ्त में सीटेट के तैयारी कर सके। चलो इस अपेक्षा के साथ उसका वीडियो की समाप्ति के घोषणा। मिले छी फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।